मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। हजरात, हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब रुड़की वाले यहाँ मौजूद हैं, जो इस टीम का अरसा दराज से हिस्सा हैं और हमारे शाना बशाना चलते रहें। अरे वैसी आवाज़ पहुँच जाएगी। आइए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सलीम साहब तशरीफ़ लाएं स्टेज पर। हमारे एक नौजवान, नहीं आपका नाम था बिल्कुल, आप क्या बात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब उवैस अखलाक साहब से मौजूद हैं, जनाब तशरीफ़ लाएं। और जैसा कि मैं आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म फरमाएं जनाब उवैस अखलाक साहब। और इस दौरान ये भी ऐलान कर दूँ कि नीचे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में हो जाएगा, और इरादा ये है कि पहले ख़वातीन को ज़हमत दी जाए कि वो फ़ारिग हो जाएँ, फिर मर्दों का इंशाअल्लाह रिफ़्रेशमेंट होगा। उवैस अखलाक साहब तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उवैस अखलाक आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो आज कीमती पल हैं वो इस काम के लिए निकाले जो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में शादियाँ इतनी मुश्किल होती जा रही हैं कि एक आम इंसान, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास उसको सोचते हुए डरता है। जब उसकी औलाद उसके सामने आती है तो वो सबसे पहले सोचता है कि उसको शादी करनी है, और शादी का सोचता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि कितना कर्ज़ लेना है, क्या बेचना है, क्या ख़रीदना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी था। आप सबके सामने एक छोटी सी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा जो हमने आजकल नोटिस की है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है हमारी बिरादरी में ख़ास तौर पे, जो हमने एक नया दिन बना दिया है, वो है निकाह डे। मतलब हमें ये फरमाया, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आप मस्जिद में निकाह करिए, लेकिन ये सुन्नत नहीं है कि आप शादी का दिन अलग तय करेंगे, फंक्शन का दिन अलग तय करेंगे और उसके बाद निकाह का दिन अलग तय करेंगे। आजकल निकाह के दिन के लिए एक अलग मस्जिद मुकर्रर की जाती है, उस मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से लड़के वाले अपने घर जाते हैं, लड़की वाले अपने घर जाते हैं और वहाँ पे फिर खाने की तकरीर की जाती है। ये एक नई रस्म जो हम देख रहे हैं पैदा की गई है। आप ये सोचिए, मैंने लोगों को सुना है ये बात कहते हुए, यकीन मानिए जब निकाह अटेंड करने जाते हैं तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आजकल हालात इतने ख़राब हैं, आप ये सोचिए जिसके पास खुद की सवारी है वो तो निकाह अटेंड करने जा सकता है, खुद से सवारी लेगा और चला जाएगा, लेकिन जिसके पास सवारी नहीं है वो एक कैब बुक करेगा और उस कैब को बुक करने के लिए वो एक साइड के 500 रुपये तक खर्च करेगा और उसके बाद वापस वही पैसे खर्च करेगा। 1000 रुपये उसने खर्च किए सिर्फ एक निकाह अटेंड करने के लिए, और उसके बाद फिर वही सेम पैसे वो खर्च करेगा उस बारात का फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये कहाँ से आया है, किसने सिखाया है, अल्लाह हमको नेक समझ दे। अब ये बात तो थी निकाह की, निकाह का डे हमने अलग मुकर्रर कर लिया, अल्लाह पाक हमें नेक समझ दे। दूसरी बात यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शादियों की। निकाह एक तरफ हम कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हम निकाह करना चाहते हैं मस्जिद के अंदर, और दूसरी तरफ निकाह के 2 दिन बाद ही हम बारात का फंक्शन प्लान कर रहे हैं, और इतना लेविश प्लान कर रहे हैं कि अभी आपने सुना मेला, वाकई ये मेला ही लगता है। आप शादी मेले के अंदर घुसते हैं तो आपको स्टॉल्स नज़र आते हैं, शादी के अंदर आप घुसते हैं आपको सिर्फ खाने के स्टॉल्स नज़र आते हैं, 1 2 3 4, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, मिठास। अभी मैंने रिसेंटली एक शादी अटेंड करी, वहाँ पे 8 तरह की मिठास थी। ज़रा सोचिए 8 तरह की मिठास, उन लोगों का सोचिए जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। हम लोग रमज़ान के अंदर रमज़ान पैक्स देने जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं। मैंने पिछले रमज़ान में एक फैमिली को दिया जिन्होंने 4 रोज़े सिर्फ पानी से रखे और पानी से खोले। ज़रा सोचिए उनके बारे में, जहाँ हम ये खर्चा कर रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमको समझ दे। हम लोग ये सोच रहे हैं ये खर्चा हम कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। मैं आपको 2 हकीकी सुनाता हूँ। मैंने एक शादी अटेंड करी, एक शादी थी जिसके पास पैसा नहीं था, उसने घर के पास एक छोटा सा ग्राउंड था, उसमें उसने टेंट लगाया, लोगों को बुलाया, 2 मुख्तसर खाने रखे, लोग वहाँ पे आए, लोगों ने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इंसान भूखा नहीं गया। लेकिन वहाँ पे मैंने लोगों से ये सुना, लोगों को बात करते हुए ये सुना कि वो कह रहे हैं कि
यार एक शादी का हॉल बुक नहीं कर सकते थे, लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं कर सकते थे, शादी का फंक्शन कर रहे हैं। और उसी 4 दिन के बाद मेरे पास एक और शादी का कार्ड आया जो कि एक फार्म में था, मैंने वो भी अटेंड किया। वहाँ पे 6 तरह की मिठास, 8 तरह की ड्रिंक्स, तकरीबन 10 तरह के खाने, चिकन टिक्का, चिकन कबाब, मछली और पता नहीं क्या क्या था। उस शादी में मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फैक्शन नहीं होगी किसी भी इंसान को, मतलब इतना सारा आप वैरायटीज़ देखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए अगर आप ऐसा फंक्शन अटेंड करें, लेकिन वहाँ पे भी मैंने लोगों को ये बात करते हुए सुना कि यार ये चीज़ और हो जाती तो और अच्छा हो जाता। बताइए आप, हम दुनिया में आए हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और हम यहाँ पे राज़ी कर रहे हैं लोगों को जो इतना खर्चा करने के बाद भी राज़ी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है कि लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उन शादी के पैसों को बचाइए। जैसा कि पहले भी बात आई है, तमाम तरह के ग्रुप्स पढ़ाई के लिए और दुनिया कामों के लिए अपना कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उन लोगों को दीजिए, उन लोगों की ज़रूरत पूरी कीजिए। आज की डेट में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से छूटते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। प्रोग्रेसिव ग्रुप तकरीबन 200 बच्चों की फ़ीस अदा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा हज़ारों इंक्वायरीज़ हमारे पास हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन शादी के मौक़ों को मुख्तसर करिए, निकाह को आसान करिए और ये पैसे को उन जगह लगाइए जहाँ पे हमें ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया उवैस अखलाक साहब, आपने अपनी तकरीर जज्बाती अंदाज में पेश की और हमें एहसास दिलाया कि हम उन लोगों की तरफ भी मुतवज्जो हों जो बिल्कुल नेगलेक्ट हो गए हैं।